मॉनसून के वापस लौटने की रफ्तार आज फिर बढ़ी। आज यानी 13 अक्टूबर को और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों से मॉनसून वापस लौट गया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लौट गया। उत्तर प्रदेश के सभी भागों से और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सभी भागों से मॉनसून वापस चला गया है। गोवा से भी मॉनसून की वापसी हो चुकी है। दोस्तों, इस समय मॉनसून की जो लाइन है, नॉर्दर्न लिमिट विड्रॉल लाइन ऑफ मॉनसून, मॉनसून की वापसी की लाइन, वो असम में गुवाहाटी और बंगाल की खाड़ी में, यहाँ गंगा के जो गंगीय पश्चिम बंगाल का तटवर्ती हिस्सा है, सागर आइलैंड, यहाँ से होकर गुजर रही है। केंदुझार या क्योंझारगढ़ क्या बोलते हैं उड़ीसा में, इसका सही उच्चारण देखना पड़ेगा, एक बार आप लिखिएगा ज़रूर। यहाँ से क्योंझारगढ़ में उड़ीसा से, कांकेर छत्तीसगढ़, निज़ामाबाद तेलंगाना और उसके बाद कलबुर्गी तथा ये जो कारवार का रीजन है कर्नाटक का, इन भागों से होकर के गुजर रही है। आज 13 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर तक सामान्य तौर पर पूरे भारत को मॉनसून अलविदा कहा जाता है। इसमें हालांकि कई बार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय आगे पीछे होता है और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। यानी अगर 10 अक्टूबर को भी मॉनसून पूरे देश को अलविदा कह जाए, 20 अक्टूबर को भी अलविदा कह जाए, तो कोई असामान्य बात नहीं है। ये सामान्य तौर पर होता रहता है। लेकिन जो पीछे दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फ गिरी, मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बारिश हुई, वो थोड़ा असामान्य था इस समय के हिसाब से। इस बीच कई मौसमी सिस्टम हैं जिनका प्रभाव भारत के भागों पर बढ़ने वाला है। संभावना यह है कि जो बादल अभी दक्षिण भारत से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं, महाराष्ट्र में नांदेड़ और नागपुर तक पहुंचने लगे हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर तक पहुंचने लगे हैं, इन बादलों का प्रभाव थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। यानी जबलपुर और भोपाल तक, इंदौर और जलगांव, नासिक तक भी ये बादल पहुंचेंगे और धीरे धीरे इन बादलों का प्रभाव इधर भी थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी भागों से लेकर के दिल्ली के दक्षिण में हो सकता है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम, पलवल तक इन बादलों का असर दिखाई पड़े और आगरा, मथुरा तथा झांसी, ललितपुर समेत और कोटा, जयपुर और भरतपुर समेत इन भागों पर भी हल्के हल्के बादल दिखाई दें। लेकिन पैची क्लाउड होंगे, बहुत हल्के चितराए हुए क्लाउड होंगे जो थोड़े समय के लिए धूप को रोकेंगे। उससे ज़्यादा की संभावना लग अभी नहीं रही है। लेकिन ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पूरे भारत में मौसम में रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के मुख्य रूप से, यानी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, ये समझेंगे। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से शुरू करें, पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू करें, तो पहाड़ों पर बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ में निचले इलाकों में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें ये सारे रीजन आते हैं। तो इन सभी भागों पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन कुछ नमी का प्रवाह आगे बढ़ने के कारण, जैसा कि मैंने बताया, अजमेर, जयपुर और यहाँ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली के दक्षिण से इस रीजन में कुछ बादल ऐसे नजर आ सकते हैं। तो इन बादलों का काम सिर्फ धूप को थोड़ा रोकना रहेगा, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। हवा की दिशा जो उत्तर की चल रही थी वो अभी तक आ रही थी, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार तक चली, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश तक, इधर और महाराष्ट्र पर असर रहा और उसके बाद धीरे धीरे पीछे होती गई क्योंकि हवा कमज़ोर हो गई। उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD का प्रभाव खत्म हो गया, कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, तो ये हवा सिमटती गई है और अब सिर्फ राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों पर इस हवा का प्रभाव है, जहाँ पर सुबह और रात के तापमान में थोड़ी सी गिरावट रहेगी या सामान्य से नीचे अभी भी बना रहेगा। बाकी सभी जगहों पर मिनिमम और मैक्सिमम यानी दिन और रात दोनों तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और तापमान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ड्राइनेस बढ़ गई है और ड्राइनेस बढ़ने के कारण जो सूरज की किरणें हैं उनका इम्पैक्ट प्रभाव धरती पर बढ़ गया है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ में जब ये हवा पीछे हो रही है तो इधर बंगाल की खाड़ी की हवा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग होगी थोड़ी बहुत, वो हवा ऊपर की तरफ जा रही है और इसी वजह से क्लाउडिंग होगी, तो ये हवा मॉइस्चर ऐड करेगी यहाँ के एटमॉस्फेयर में। जैसे ही नमी बढ़ेगी वैसे यहाँ पर जो दिन का मौसम है उमस भरा और होने लगेगा, दिल्ली में भी, हरियाणा के पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी। बाकी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में दिन में बहुत तेज गर्मी रहेगी क्योंकि श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी जगहों पर 35 से 38 डिग्री तापमान एक बार फिर से पहुंच चुका है पहले से ही।
आज इन भागों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। बाकी जगहों पर अभी फिलहाल सामान्य बना हुआ है। इधर मध्य भारत के भागों में गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र या मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, ओडिशा के उत्तरी भाग, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर बनासकांठा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजकोट, दोखा, नलिया, भुज, द्वारका, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर के बीच में जो उत्तर की हवाएं गुजरात के ऊपर चल रही थी, उन हवाओं का प्रभाव कम हो गया है और अब पाटन और आसपास के भागों पर थोड़ी सी उत्तर की हवा रहेगी। थोड़ा बहुत सुबह के समय खुशनुमा मौसम रहेगा। बाकी अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और पूरे सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र में पूरब की हवा आएगी। इसके कारण यहाँ पर उमस बढ़ेगी। गर्मी तो पहले से ही है, उमस और पसीने वाली गर्मी बढ़ जाएगी और यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग और बढ़ सकती है। क्लाउडिंग थोड़ी सी दिखनी शुरू हो सकती है, हल्के हल्के बादल दिखने शुरू हो सकते हैं। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश पर नजर आएगी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, एंटायर रीजन पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हवा की रफ्तार एक तो बहुत कम रहेगी और जो हवा रहेगी भी वो दक्षिण और पूरब की रहेगी। तो दक्षिण और पूरब की हवा का मतलब है एटमॉस्फेयर में नमी का बढ़ना, उमस और गर्मी परेशान करेगी और साथ में थोड़ी बहुत क्लाउडिंग यानी हल्के फुल्के बादल नजर आएंगे। बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। रायपुर से अंबिकापुर के बीच में भी बारिश की उम्मीदें कम है, लेकिन बादल यहाँ सभी जगहों पर दिखाई देंगे, छिटपुट छिटपुट और आंशिक। उत्तरी क्षेत्रों में ओडिशा में भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और भंडारा, गोंदिया तथा आसपास के इलाकों में संभावित है। ऊपरी रीजन में और साथ में ये संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, पालघर से लेकर गोवा तक, मुंबई समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल आपको मुंबई और नासिक, पुणे, जलगांव और आसपास के भागों पर भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हवा का प्रभाव रहेगा। नीचे की तरफ आप देखें तो तेलंगाना में लगभग सभी जगहों पर बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी आप देखिए गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत एंटायर रीजन पर क्लाउडिंग बढ़ने वाली है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की जा सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है और इसी तरह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी कोई ज्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है। इन क्षेत्रों में पटना और दरभंगा, भागलपुर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल दिखाई पड़ेंगे। नमी वाली हवा का प्रभाव रहेगा और उमस, गर्मी दोनों का इम्पैक्ट रहेगा। टेम्परेचर सामान्य से ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी। तो इन सभी भागों में गर्मी और उमस परेशान करेगी। बारिश अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन संभावना है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में कुछ बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्रयागराज, पटना और दुमका, देवघर समेत तमाम जगहों पर। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सभी भागों में ड्राई वेदर और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी बहुत वर्षा, जबकि त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे और लगातार मौसम की जानकारियाँ, मौसम में होने वाले उतार चढ़ाव, बदलाव के बारे में आपको अपडेट कर सकूँ। बहुत सारे मित्र सर्दियों के बारे में पूछ रहे हैं, कब सर्दी आएगी, कैसी पड़ेगी सर्दी, बताएंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा साथ में। धन्यवाद।